नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक स्टंट बाज की खबर है। आपने बहुत खतरनाक स्टंट देखे होंगे, किसी को काफी ऊंचाई से कूदते हुए देखा होगा, किसी को समंदर के अंदर करतब दिखाते हुए देखा होगा, किसी को कुछ करते हुए देखा होगा, लेकिन इस वक्त जो स्टंट और स्टंट बाज को हम दिखाने जा रहे हैं वो अब तक का सबसे खतरनाक स्टंट है। यह स्टंट बाज लेने जा रहा है लाखों वोल्ट के करंट से पंगा। सबसे खतरनाक कारनामा, लाखों वोल्ट करंट के बीच खड़ा जादूगर, शरीर पर सिर्फ लोहा ही लोहा। क्या मौत के मुंह से निकल पाएगा दुनिया का ये सबसे बड़ा मैजिशियन? सोचिए, जरा से करंट के झटके में इंसान का क्या हाल होता है, लेकिन ये तो खड़ा है लाखों वोल्ट करंट के बीचों बीच। बेखौफ हंसता हुआ, क्योंकि बड़े से बड़े खतरे से निपटने की ट्रिक है उसके पास। वो आसमान का बाजीगर है, पानी पर उसका राज है, जमीन पर है उसका काबू। वो उड़ता है, वो सीने से दिल निकाल देता है, वो ऐसे हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देता है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। अपनी ट्रिक से दुनिया जीतने वाला ये जादूगर डेविड ब्लेन अब करने जा रहा है दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट। वो लड़ने जा रहा है बिजली के करंट से जंग। उसके शरीर में दौड़ेगा करंट, लाखों वोल्ट का करंट। इंसान के शरीर के लिए यह है मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव को संभव बनाने का हुनर है इस शख्स में। ऐसी मैजिक ट्रिक जिसे देखकर बड़े से बड़े जादूगर भी हो जाएं चित। ऐसे स्टंट जिसे करना तो दूर, सोचकर भी इंसान के होश फाख्ता हो जाएं। ये इंसान है या अजूबा जो देता है बार बार मौत को चुनौती। वो देता है आपकी आंखों को धोखा। अब दुनिया देखेगी इस जादूगर की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा। डेविड ब्लेन, यही नाम है सबसे बड़े स्टंटबाज का। यह खतरों से नहीं डरता, बल्कि खतरा उसका नाम सुनकर खुद ब खुद छुप जाता है। अब वो एक ऐसा स्टंट करने जा रहा है जिससे बच निकलना नामुमकिन है, लेकिन ब्लेन के डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द है ही नहीं। वो लेने जा रहा है लाखों वोल्ट करंट से पंगा। ये तैयारी किसी जंग की नहीं है और न ही ये शख्स सुरक्षा कवच पहन रहा है, लेकिन वो जिस मिशन पर है वो किसी जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। और जो कवच वो पहन रहा है वो उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मौत के बेहद करीब ले जाने के लिए है। एक ऐसा कारनामा जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। जी हां, अब आप जो मंजर देखने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे हैरत अंगेज मंजर है। मौत से दो दो हाथ का कारनामा तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन डेविड ब्लेन नाम का ये शख्स अब सीधे मौत के मुंह में जाने की तैयारी में है। देखिए, पूरी तैयारी के बाद अब वो मिशन पर जाने को तैयार है। वो चढ़ गया है इस खास प्लेटफॉर्म पर। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस जगह पर ब्लेन खड़ा हो रहा है उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है 10 लाख वोल्ट का करंट। सिर पर लोहे का हेलमेट, बदन पर लोहे के कपड़े और पैरों पर लोहे के ही जूते, यानी करंट से बचने का कोई चांस ही नहीं।
लेकिन ब्लेन खतरों के खिलाड़ी हैं और बड़े से बड़े खतरे को मात देने का उनका हुनर बहुत पुराना है। और फिर ये तो ब्लेन नाम के इस जादूगर की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है जिसे वो पूरा करने वाले हैं, और इस काम में उनका साथ दे रही है इंटेल कंपनी। Had wanted to do this for years, but nobody could come through and do something like this, and it makes sense to do this with a technology company. So this is what I showed him, and it was a drawing that I dreamed of doing. I don't know if you guys can all see that. बिजली के इतने भयानक करंट में रहकर इंसान का क्या हाल हो, लेकिन ब्लेन सही सलामत हैं, बल्कि उन्हें तो इसमें मजा आया। It's like a buzz. You feel, it's like a static electricity almost, like when something runs over your arm and your hair's going in. So it's a pretty cool feeling. इलेक्ट्रीफाइड नाम के इस कार्यक्रम का ये सिर्फ एक प्रीव्यू था। दरअसल असली कारनामा तो अभी होना बाकी है। ब्लेन ने अभी 10 लाख वोल्ट बिजली के बीच सिर्फ कुछ मिनट बिताए हैं, लेकिन इस स्टंट में वो ऐसे ही 3 दिन और 3 रात गुजारेंगे। लेकिन इतना ज्यादा करंट क्या उन पर असर नहीं डालेगा? क्यों ब्लेन जाना चाहते हैं मौत के मुंह में? I think the big risks are the unknowns, things that happen that you didn't anticipate, things that can happen in the future. Being exposed to an electromagnetic field for that length of time, 3 days to 3 nights, has never been done. So it's obviously going to affect, we're made out of electrons and on, so it's going to affect everything that I'm made out of. So we don't know actually what the effect is. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्लेन इतने करंट के झटके सहकर जिंदा कैसे रह सकते हैं? ये किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। दरअसल ब्लेन एक जादूगर हैं और उनके पास ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके जरिए वो ऐसे कारनामों को अंजाम दे जाते हैं जिनको समझ पाना आम लोगों के लिए पहेली हो जाता है। ब्लेन सारी दुनिया में अपने इसी तरह के अजब गजब कारनामों के लिए ही मशहूर हैं और लोग उनके कारनामों को देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। लेकिन बिजली के लाखों वोल्ट के बीच 3 दिन और 3 रात तक रहना ब्लेन के लिए आसान नहीं होगा। जाहिर है इस बार उन्होंने ऐसी ट्रिक इजाद की है जिससे वो मौत को मात दे जाएंगे। ब्लेन अगर कामयाब हुए तो ये होगी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रिक, ऐसी ट्रिक जो सिर्फ ब्लेन जैसे इंसान का दिमाग ही सोच सकता है। हम बात कर रहे हैं खतरों से खेलने वाले एक शेरदिल डेविड ब्लेन की। मौत की आंखों में आंख डालकर उसे चुनौती देने वाला यह स्टंट बाज है। डेविड ब्लेन को कुछ भी माने, लेकिन वो कभी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता। इससे पहले ब्लेन ने ऐसा ही एक और कारनामा किया था और इस कारनामे को जिसने भी देखा था उसकी रूह कांप गई थी। नाम डेविड ब्लेन, पेशा स्ट्रीट मैजिशियन। इस शख्स की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये एक इल्यूशनिस्ट यानी जादूगर है, बल्कि ये इस दौर का सबसे जांबाज जादूगर है। जादूगर पेशे से और जांबाज मौत से खेलने की आदत से। 1997 से पेशेवर जादू में उतरे ब्लेन ने वैसे तो कई बार मौत से मुलाकात की, लेकिन 11 साल पहले ब्लेन के कारनामे ने दुनिया को दहला दिया। तारीख 17 मई 2006, जगह लिंकन सेंटर, न्यूयॉर्क। ब्लेन ने दावा किया कि वो 7 दिनों तक पानी के भीतर रहेगा, लगातार बिना कुछ खाए पिए। दावा बड़ा था,
क्योंकि 7 दिनों तक पानी में डूबे रहने का कारनामा किसी ने नहीं किया था। बाथ टब में आधे घंटे से ज्यादा रहने पर ही त्वचा सिकुड़ने लगती है। 7 दिन पानी में जिंदा डूबे रहने का अंजाम क्या हो सकता है, किसी को नहीं पता, वो भी बिना खाए पिए। न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर पर तैयारियां शुरू हो गईं। ब्लेन के लिए कांच का एक पानी भरा एक्वेरियम तैयार किया गया। ब्लेन ने भी इस कारनामे के लिए खुद को तैयार किया। 7 दिन बिना खाए पिए पानी में डूबे रहना था, इसलिए स्टंट से पहले डेविड ने अपने शरीर को खाली किया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब ब्लेन को पानी की कब्र में उतरना था। 7 दिनों के लिए जिंदा पानी में डूब जाना था। जाबाज ब्लेन का ये कारनामा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। कोई इस दिलेर जादूगर के लिए तालियां बजा रहा था, तो कोई इसे गुस्ताख जादूगर की सनक मान रहा था। लेकिन ये नजारा हर कोई देखने को बेताब था कि क्या वाकई डेविड ब्लेन मौत को हरा देगा। तमाम तमाशबीन निगाहों के सामने डेविड ब्लेन एक्वेरियम में उतर गया। अगले 7 दिनों तक जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन मास्क ही उसका सहारा था। लेकिन क्या ब्लेन 7 दिनों तक टिक भी पाएगा? क्या मौत से छेड़छाड़ ब्लेन के लिए महंगी तो नहीं पड़ने वाली? क्या जिंदगी की ये बाजी एक जाबाज जादूगर जीत पाएगा? तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मौत को महा चैलेंज देने वाले एक शख्स के तमाम कारनामे हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के अंदर 7 दिन, ब्लेन का यह कारनामा खुद उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती बन चुका था। 3 दिन तो उन्होंने किसी तरह पानी में निकाल लिए, लेकिन क्या ब्लेन अपने इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? यह सवाल उस खतरनाक खेल का गवाह बन रहे हर शख्स के जहन में था। तारीख 19 मई 2006, कारनामे का तीसरा दिन। न्यूयॉर्क का लिंकन स्क्वायर 2-3 दिनों में ही अमेरिका की सबसे मशहूर जगह बन चुका था। दिन का कोई वक्त ऐसा नहीं था जब लोगों की भीड़ लिंकन स्क्वायर पर मौजूद न हो। वजह थी डेविड ब्लेन। लिंकन स्क्वायर पर मौजूद 8 फीट के ग्लास एक्वेरियम में जिंदा डूबे ब्लेन के कारनामे का ये तीसरा दिन था। ब्लेन की सांसें चल रही थी और लोग खुद की सांस रोककर दिलेर जादूगर का मौत से खिलवाड़ देख रहे थे। ब्लेन को बात करने में तकलीफ नहीं हो रही थी, बस पानी ने उसकी त्वचा को गलाना शुरू कर दिया था। 7 दिन पूरे होने में अभी 4 दिन और बाकी थे। त्वचा का गलना कहीं ब्लेन को अपनी जिद छोड़ने पर मजबूर न कर दे। तारीख 23 मई 2006, कारनामे का छठा दिन। मौत से खेलते ब्लेन ने 5 दिनों का मुकाबला जीत लिया था। छठे दिन लोगों को लगने लगा था कि डेविड मौत को हरा देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अभी पूरा 1 दिन और बाकी था और ब्लेन का शरीर भी जवाब देने लगा था। त्वचा कागज बन चुकी थी और शरीर के अंदर भी ताकत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन एक चीज अब भी मजबूत थी, ब्लेन की इच्छा शक्ति।